अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रयाम कुकिंग विद रयाम यूट्यूब चैनल से। आज मैं आपको लच्छेदार छोटा पराठा, कोयटा पराठा, फ्रोजन पराठा बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए हम देखते हैं। 1 किलो मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, मैंने हाफ कप घी लिया है, 1 अंडा, 3 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है, हाफ कप मैंने दूध लिया है नीम गर्म, और पानी हमें गूंदने के लिए चाहिए। हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। गर्म होना चाहिए। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया और 3 टेबलस्पून चीनी डाल दी है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कि चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। अब अंडा भी इसके अंदर ही डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। मैंने एक बड़े बाउल में मैदे को डाल लेना, और इसके अंदर ये सारा दूध, चीनी और नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। मैंने आटे को बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया, ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट देने के लिए रख दूंगी कवर करके। 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। ये छोटा है तो इसका हमने इसके पेड़े बना लेंगे। इसको रोल कर लेंगे अब हम इस तरह अच्छे तरीके से। हमने पराठा बेल लिया। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे अच्छे तरीके से। हाथ की मदद से हिला लें इसको। देसी इस तरह उठाना है, फिर इस तरह ऐसे, फिर इस तरह ऐसे, वैसे उठाते जाना। इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना इसके ऊपर, इस तरीके से ऐसे ऐसे आइए ऐसे। अब क्या करना है हमने इसको इस तरीके से प्रेस करना, इसको लंबा ऐसे बना लेना है। इसको इस तरह अपनी फिंगर पे आपने घुमाना है इस तरीके से, ये देखिए ऐसे, और ये इस तरह कर देना। इसको इस तरीके से प्रेस कर दें। अब मैं इसे साइड पे करती हूँ। एक और तरीके से बताती हूँ मैं आपको। इसको भी हम बेल लेंगे, अच्छे तरीके लगा दूंगी। अच्छे तरीके से आपने घी लगा लेना पूरा। थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे। अब मैंने इसको इस साइड पे इस तरीके से इतना कट लगाना है, और इसको बारीक बारीक मैंने रोल करते जाना है। ये देखिए आप, इस तरीके से मैंने इसको रोल करते जाना है। ये देखिए ये पूरा हो गया। अब इस तरह मैंने रखना है इसको, और इस तरह ऐसे दबा देना है। इसको ऐसे प्रेस कर लूंगी मैं। ये देखिए
प्रेस कर लूं। अब 5 मिनट के लिए इनको हम छोड़ देंगे। छोटा लच्छा पराठा था, इसको मैं अब बेल रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके का, ये छोटे साइज में ही होता है, ठीक है। बेल लेना आपने इसको। अब हम पकाते हैं, इसको हैंड से प्रेस कर लें, बेल लें। आपने इसको रेस्ट जरूर देना है। मीडियम हीट पे आप इसे पकाएंगे। आपने अगर इसको फ्रीज करना है, फ्रोजन पराठा, इस स्टेज पे आपने बस इसको हल्का सा गरम करना है, इस तरह की ऐसे वाइट सा हो जाएगा। तो आपने इसको ठंडा कर लेना और फिर पॉलिथीन बैग में डाल के आपने इसको फ्रीज कर लेना। आप 3 महीने तक इसे यूज कर सकते हैं। आगे रमजान आ रहा है तो आप इसको निकालें फ्रोजन को और आप पकाएं और फौरन से आप इसको बना सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से, जितना घी आप लगाना चाहते हैं, ज्यादा लगाना चाहते हैं ज्यादा लगा लें, कम लगाना चाहते हैं आप कम लगा लें। ये आप पे डिपेंड करता है। पराठा हमारा पक के रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसके बल खुल रहे हैं, पर ये देखिए ऐसे खुल रहे हैं। देखिए ये बल खुल रहे हैं इसके सारे, ये देखिए अंदर तक है, ठीक है। किस चीज़ को उतार लेंगे, अब दूसरे वाला बनाते हैं। मैंने पराठे बना लिए थे, ये देखिए। अब मैं आपको उनको फ्रीज करने का तरीका बताती हूँ। पहले आपने एक पॉलीथीन बैग लेना है या बटर पेपर ले लें आप, उसके ऊपर एक पराठा रखें, इसके ऊपर एक और पॉलीथीन बैग रखें, फिर पराठा रखें और फिर पॉलीथीन बैग रखें। इस तरह आप पैच बना के रख लें कितने पराठे आपको चाहिए। रमजान हमारा लच्छा कोयटा पराठा तैयार हो चुका है। इसे आप ट्राई करें, इसे चाय के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगेगा। क्रीम के साथ, अचार के साथ, अंडे के साथ बहुत मज़े का लगेगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक दें अपना। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।